नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज समझ लीजिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, और ये एक्यूरेट है, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। अगर आपकी हथेली में ये योग बन रहा है, आप इन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके रहेंगे अपने जीवन काल में, और अपने जीवन को एक बहुत बड़े मुकाम तक ले जाएंगे, बड़े स्तर तक ले जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इनका बुध का क्षेत्र है और ये इनका जो है आदित्य का क्षेत्र है। इसके मूल में बुध देवता निवास करते हैं और इसके मूल में सूर्य देवता निवास करते हैं। और ये आपकी जो है, इसके मूल में देवताओं के भी गुरु बृहस्पति देवता निवास करते हैं। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम देवगुरु हैं और प्रथम जो है ऋषि ग्रह है। ठीक है ना। और जो है इसके बीच में, इसके मूल में, अंगूठे के मूल में शुक्राचार्य जी निवास करते हैं। ये दैत्य गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं। अब क्यों बता रहा हूं, ये थोड़ा बारीकी से आप देखें। जब आपकी हथेली में ये वाली उंगली इस उंगली के इस पहले पोरवे के बराबर हो और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और आपकी ये वाला पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, तो ये बुद्धादित्य राजयोग व्यक्ति के जीवन में देता है। ये सबसे बड़ा हथेली में बनने वाला राजयोग है। ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, अगर कोशिश करें तो। अगर कोशिश ही ना करें तो क्या होंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोशिश करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी, IAS IPS जो अधिकारी होते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसी बड़ी पोस्टें मिलते हैं। किन किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति मेहनत करे, अपनी मेहनत को बढ़ा दे, एकाग्रता से काम करे, अपने लक्ष्य का निर्धारण करे, तभी होता है। अगर करे ही नहीं, केवल योग बनने से कुछ नहीं होता। आपको करना पड़ता है, प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है, अपनी एकाग्रता रखनी पड़ती है। अगर मन विचलित है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाता है, तो फिर ये लोग ज़्यादातर व्यापार में जाते हैं। और इन लोगों को व्यापार में ही जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए। बिजनेस के कारण इनको जाना जाता है, बिजनेस के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है। ठीक है ना। तो ये है बुद्धादित्य राजयोग जो इनकी हथेली में है, और इनको इस राजयोग ने जबरदस्त फायदा दिया है, जबरदस्त फायदा। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसी स्थितियां आ गई हैं, इनकी हथेली स्पष्ट बता रही है कि इनको बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं, इनकी हथेली देख के मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। ठीक है ना। आप भी देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा, सभी लकीरों को देखिएगा, और कब से इनका पुनः बहुत अच्छा समय आ रहा है, क्या क्या स्रोत इनके जीवन में खुल रहे हैं, और क्या ग्रह इनकी परिस्थितियों को सुधारेंगे, ये भी देखिएगा। ठीक है ना। एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। यदि आप लोग भी अपनी हथेली के रहस्यों को जानना चाहते हैं, आपकी लकीरें क्या बोल रही हैं, आपकी उंगलियां क्या बोल रही हैं, उनके मूल में जो ये ग्रह हैं, जो ये नक्षत्र हैं, ये क्या बता रहे हैं आपके बारे में, आप इनके रहस्यों को जानना चाहते हैं,
उनकी जानने की आकांक्षा रखते हैं, अपनी हथेली को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8700631128। आप नोट कर लें, 878700631128, 8700631128। अपनी साफ सुथरी हथेली की फोटो खींच के कलाई से लेके उंगलियों से, जैसे ये हाथ है, मुझे दोनों हाथों के अलग अलग फोटो खींच के भेजिएगा। उसमें अपना नाम, अपनी उम्र और अपनी ज़रूरी सवाल भी लिख के भेजिएगा। मैं उसमें आपको डेट दे दूंगा और उस डेट को पूरा विश्लेषण करके आपकी हथेली का आपको व्हाट्सअप करके उसका लिंक दे दूंगा। तो अब चलते हैं इनकी हथेली की एक और चीज पे। यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान स्थिति में आपकी पूरी हथेली में एक भयंकर जाल बन गया है रेखाओं का। और यहाँ पे जो नाड़ी रेखाएं हैं, ये नाड़ी रेखाएं निरंतर जो है, ये नाड़ी रेखाएं अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से काट रही हैं और पूरा मकड़ जाला बन रखा है। हथेली में जाला बनना और मार्केस भाव की ये रेखाएं, इनको अच्छा नहीं माना जाता है। इनका व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क में। जीवन में बहुत ज्यादा उलझन आ जाती है या कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है और फिर व्यक्ति की जो डिसीजन लेने की, जो निर्णय लेने की ताकत होती है, वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन ले नहीं पाता है कि क्या वास्तव में करना चाहिए और किस और हमें वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये आपको हमेशा दरिद्रता की ओर धकेलता है। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार बना लेता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल ला देता है। जिस व्यक्ति के पास मानी एक दिन में जो व्यक्ति करोड़ों का कारोबार करता हो और वो बैठा जाए, बिल्कुल अठन्नी भी उसके पास ना आए, चवन्नी भी उसके पास ना आए, तो उसकी हालत क्या होती है। ये ऐसी चीजों को करता है, बीमार बनाता है, आर्थिक रूप से दरिद्रता की ओर धकेलता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो प्लस की तरफ, माइनस की तरफ मोड़ लेता है, गड्ढे में गिरा लेता है। जैसे कोई कांच है, एकदम से जैसे किसी ने हथौड़ा चला दिया हो, अच्छी भली चल रही थी जीवन, लेकिन किसी ने फटक से हथौड़ा मार लिया और वो सब बिखर गया। और ऐसा बिखरा कि उसको समेटने के लिए जो है पता ही नहीं चल रहा है कि समेटना किस प्रकार से है। ठीक है ना। और ऐसी ऐसी चीजें हैं, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा सकते हैं। मानी जीवन की जो नींव है, ये इसकी जड़ों को खोखला कर रही है और समृद्ध जीवन को धीरे धीरे उस गर्त में समाहित कर रही है और जीवन के महत्व को ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है ये चीज। अब ऊपर से मार्केस राहु है। अब देखिएगा, ये नाड़ी रेखाएं जो है ना, ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है। तो सबसे पहला मुश्किल यही हो रही है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कदम कदम पर। फिर ये आपकी करियर और धन की लकीर को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके,
आजीविका को लेके हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। फिर ये आपकी मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, तो दिन रात तनाव की स्थिति को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है और फिर यहाँ की लकीरों को भी काट रही है। जिस प्रकार से दूसरों का सहयोग मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से भगवान इष्ट कृपा होनी चाहिए थी, उसको ये पूरी तरह से निकाल रहा है। जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, उसको प्लेटफॉर्म जो मिल रखा था उस प्लेटफॉर्म को निकाल के बाहर कर रही है। जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत थी, उसको ये पकड़ के उसका फायदा नहीं दिला रहा है और आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? माने व्यक्ति पूरी तरह से उलझ गया है, ऐसी स्थिति इसने पैदा कर ली है। अब इससे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या चाहिए? ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी हथेली में इतना बड़ा राजयोग है और ऐसी स्थिति आ गई है, नेगेटिव ऊर्जा ने ऐसा घेर लिया है कि राजयोग तो छोड़ो, एक सामान्य योग भी काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? थोड़ा समय ज़्यादा लगता है ऐसे में उभरने में, लेकिन उभर जाता है व्यक्ति। मन से करे, से करे, विश्वास के साथ करे, तो व्यक्ति जो है केवल 3 मिनट की एक क्रिया है, 3 मिनट की। क्या क्रिया है? वनस्पति स्नान, छोटी सी प्रक्रिया। ठीक है ना? आप रोज स्नान करते हैं, मैं आपको एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया दे रहा हूं और कुछ ही दिनों की है, जरूर करिएगा। उसके साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, बहुत जरूरी है। आपके जो अष्टाचक्र हैं उसमें भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं बैठे हुए हैं, उनको तालमेल में बैठाना है। अगर ये तालमेल में बैठ गए तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। और धन का ग्रह भी यही है, प्रसिद्धि का ग्रह भी यही है और यश और तरक्की का, कीर्ति का ग्रह भी यही है। ये सब कुछ जो है आपके जीवन में दोबारा आ जाएगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये चीजें आपको विधिवत तरीके से करनी है। यकीन मानिएगा, जीवन में जबरदस्त सफलता आपके जीवन में हासिल होगी। और एक सूर्य उपासना भी मैं आपको दे रहा हूं। ये चीज और तो क्रियाएं हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा एक छोटी सी उपासना भी है, 5 मिनट की उपासना। क्यों? अगर उपासना आप करेंगे, निश्चित ही आपके जीवन में इष्ट कृपा होगी और उसका लाभ आपको निश्चित ही जो है दिखाई देगा। अब अभी जिस प्रकार से हथेली में ये चीज बन रही है, 18 महीने तक तो बहुत कुछ प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रभाव दिखाई देगा। हाँ, 5-6 महीने में ही आपकी कुछ ना कुछ चीज़ों में जो है बढ़ोतरी दिखाई देगी, अगर मन से कर लिया तो। कई लोग मन से करते नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे यार तुमने सही से किया ही नहीं तो कुछ कैसे होगा भैया। उसकी विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं, उस समय के अनुसार नहीं कर रहे हैं, केवल खाना पूर्ति करोगे तो कुछ भी नहीं होगा और भी चीज़ें नीचे की ओर जाएंगी। करना है तो सही से करिएगा, नहीं करना है तो ना करिएगा, जो भी अगर चीज़ों में फंसे हुए हैं। क्योंकि कई लोग क्या है, 2-4 दिन कर लिया, कहे यार कुछ हो ही नहीं रहा, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। इतनी बड़ी चीज आपके अंदर बैठी हुई है, ये तुरंत रिजल्ट देगी। आप मेरे को छोड़ के कहीं भी चले जाए, कहीं से रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो अपने समय पे ही मिलेगा अगर चीज़ों को साध लिया तो। ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं, निश्चित तौर पे जो है काम धंधे में बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही है, उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है, जीरो की स्थिति आ गई है, ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक होगा, शानदार होगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ये बहुत अच्छा है। दूसरा देखेंगे तो ये सीधी खड़ी है,
बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्म में कोई भी कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी है। आगे चलकर इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो इससे बड़ी है, इससे छोटी है। तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत है, जीवन में जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं भी कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी ईश्वर ने नेचुरल तरीके से दे रखी है और इसका लाभ भी व्यक्ति को होगा। हिम्मती स्वभाव जिसको कहते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक जबरदस्त यहाँ पे दिख रही है, ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। इसका मतलब है कि आगे चलकर व्यक्ति एक बहुत उत्कृष्ट व्यापारी बनने वाला है और ऐसे व्यक्ति व्यापार करता है तो जीवन में उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति ऐसा होता ही होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। बहुत सफलतम स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में रहता है, दो चीज़ों के कारण। एक तो ऐसे लोगों के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण रहता है जिसके कारण ये लोग सफल होते हैं और दूसरा, ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होते हैं। जो डेवलप होती है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। अगर सही कहूँ मैं, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। आपका शुक्र यही इंगित कर रहा है कि जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद का समय आपका पुनः बहुत शानदार आ रहा है और यही चीज़ें इस पे ये रेखाएं बता रही हैं कि व्यक्ति को बुढ़ापे में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है एक दो भाषाओं का भी ज्ञाता होगा, बोलना नहीं जानता होगा तो समझना जानता होगा और ये सेवा की भावना को भी दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर सेवा की भावना भी है। दूसरा ये भी दिखाता है कि व्यापार की व्यक्ति गहरी समझ रखने वाला है और कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत सुंदर है और आगे चलकर इसका जबरदस्त लाभ व्यक्ति को होने वाला है। वहीं देखेंगे तो ये चीजें ये भी बताती हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन अपने घर का सुख है और आगे चलकर व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और व्यक्ति का काम चल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे जो है धीरे धीरे इसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अभी देखेंगे आप 48 या 49वें वर्ष से थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का दौर चल गया है, लेकिन ये इस चीज को मिटा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आगे अब 2-2.5 वर्षों से फिर व्यक्ति अपनी तरक्की पे आएगा। 56वें वर्ष के बाद पुनः व्यक्ति का बहुत ही शानदार जीवन आगे चलने वाला है। कार्य के प्रति जुझारूपन भी दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेगा व्यक्ति, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेगा नहीं और यही चीज़ें व्यक्ति को शानदार स्थिति में ले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा धीरे धीरे अच्छी हो रही है। जैसे जैसे इस रेखा का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा वैसे वैसे आपके करियर में, आपके धन में स्टेबिलिटी आएगी और ये रेखा चंद्रमा से इस पे मिल रही है। इसका मतलब है एक तो कल्पना की ताकत को बढ़ाएगा, दूसरा इसके फलों में और ज़्यादा वृद्धि करेगा और यात्रा भी व्यक्ति की जीवन में बड़े अच्छे स्तर की यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये रेखा यहाँ से चलती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रही है व्यक्ति को बहुत जल्दी विदेशों से भी अच्छा खासा धन मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस चीज़ को बता रही है। हृदय रेखा बता रही है व्यक्ति का जो रिश्तों के प्रति समर्पण है, माने सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है।
अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, स्वाभिमानी व्यक्तित्व है, ठीक है ना, पूर्णतः विश्वास करने लायक व्यक्तित्व है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, और आगे चलकर चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्तित्व है। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे स्पष्ट मछली का चिन्ह है, और मस्तिष्क रेखा पे है, और बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं संपत्ति का लाभ भी व्यक्ति को आने वाले समय में मिलने वाला है। लगभग सभी रेखाओं का वर्णन किया है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही व्यक्ति को अपने जीवन काल में बड़ी सफलता मिलने वाली है, ये दिखा रहा है। शुक्र का अगर पर्वत यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे फुटबॉल जैसा आ रखा है, ठीक है ना। तो दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, या दूसरे का आकर्षण इनके प्रति बढ़ सकता है। एक तो ये, दूसरा जब ये बढ़ता है तो ये किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंताएं देता है। व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंताएं करता है, बहुत ज्यादा सोचता रहता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति प्रयास करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, फिर भी ये अभाव की स्थिति को बढ़ाता है। सारा कुछ होने के बावजूद भी ये सुख नहीं देता है, सुखों में भारी कमी करता है। और शुक्र से संबंधित व्याधियां, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सा ठीक रहना पड़ेगा, और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी पड़ेगी। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, और कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर रहा है। व्यक्ति इस समय सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, ये आपको क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपके अंदर हावी कर सकता है, और थोड़ा तनाव की स्थिति दिन रात बढ़ा सकता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति अपने अच्छे भाग में है, लेकिन बृहस्पति के गुणों को ये जाल हरण कर रहा है। बृहस्पति के जो गुण होने चाहिए, जो इष्ट कृपा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उस इष्ट कृपा को निकाल रहा है, शिथिलता प्रदान कर रहा है, और अंदर की खुशियों को निकालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति ठीक है, नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करे। यहाँ पे शनि में जो है एक बकरी अवस्था की स्थिति ये बना रहा है। जब भी शनि में इस प्रकार की बकरी अवस्था की स्थिति होती है, ये दो चीजों पे प्रभाव डालता है। ये पहला प्रभाव स्वास्थ्य पे डालता है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो तुरंत ये दूसरा प्रभाव जो है स्वास्थ्य पे नहीं रखेगा, फिर ये आपके काम धंधों को पूरी तरह से बंद कर लेता है। नौकरी है तो नौकरी में बहुत बड़ी अड़चन आ जाती है, या आपकी नौकरी छूट जाती है। आप धंधे में हैं तो धंधा पूरी तरह से डाउन हो जाता है, अप डाउन भी नहीं रहता, डाउन हो जाता है, और वो जीरो पे आ जाता है। ये इस तरह से चीज़ों को करता है। तो मैं आपको जो है सूर्य उपासना की जगह शनि की एक जो है स्थिति दूंगा, जिससे आपके जीवन में धन के मामले में है, करियर के मामले में है, धंधे के मामले में है, इसका प्रभाव नष्ट हो और अच्छे फल प्राप्त हो। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में भी कहीं ना कहीं जो है कटकटाव की स्थिति दिखाई दे रही है। जब कटकटाव की स्थिति रहती है तो व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है, उन प्रयासों में पूरी सफलता व्यक्ति को नहीं मिलती है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। व्यक्ति की जो मेहनत कर रहा होता है, जो परिश्रम कर रहा होता है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में वो ग्रोथ नहीं मिलती है, वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिलता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, जिसके लिए आप सारा कुछ खपा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। और ऐसी में सबसे बड़ी चीज है
कि आपका स्वास्थ्य चाहे शारीरिक हो मानसिक हो ये विकार देता है। तीसरी चीज है, जब सूर्य ऐसा हो तो आपकी जो वास्तविक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, उसकी चिंता करनी पड़ती है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हो, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पानी की इच्छा रहेगी। बुध अच्छा है, इसका लाभ होने वाला है। चंद्रमा यहाँ पे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा ऐसा होता है तो मन बड़ा गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन कई बार व्याकुल होता है, कई बार भटक जाता है, कई बार एकाग्रता की स्थिति खो लेता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और जा रखा होता है। अगर चंद्रमा ऐसा हो तो कई बार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चरमरा जाता है, पेट की तकलीफें महसूस होती हैं। ऐसे में माँ का सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है या माँ को लेकर चिंताएं रहती हैं। चंद्रमा अगर ऐसे खराब हो तो कई बार नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा का भी मैं एक छोटा उपाय दे दूंगा। अब देखिएगा मैं क्या देने वाला हूं आपको। एक मैं वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं, उसकी छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा, बहुत ही बड़ा लाभ होगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, ये क्रियाएं हैं। और एक हल्का फुल्का मैं चंद्रमा का उपाय दे रहा हूं। वो कोई उपाय नहीं है, कोई पूजा नहीं है, वो भी एक पद्धति है और वो वैसे भी किया जाता है। व्यक्ति को थोड़े बर्तन बदलने की जरूरत होती है। अब एक मैं आपको दे रहा हूं शनि का उपाय, इसको जरूर करें तो आपको अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।